महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 12% की है और 40-50 सीटों पर मुसलमानों का गहरा प्रभाव है। उत्तरी कोंकण खानदेश में बड़ा प्रभाव रखते हैं। मराठवाड़ा पश्चिम विदर्भ में एम फैक्टर बड़ा प्रभावी है। मुंबई रीजन में मुस्लिम वोटर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। 2019 में 10 मुस्लिम जीतकर विधानसभा पहुंचे थे दर्शकों, और 10 में से 6 मुस्लिम एमएलए मुस्लिम इलाकों से ही आए थे, उन्हीं रीजन से आए थे। और यही वजह है दर्शकों कि अबू आजमी भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कई मौलानाओं का साथ मिल रहा है दर्शकों। समाजवादी पार्टी के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये तो आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, लेकिन इसके पीछे की वजह आज मैं आपको बता रहा हूं। इसका एक्सरे हमने किया है, लेकिन कुछ भड़काऊ मौलाना भी मैदान में उतर चुके हैं। उनको भी दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। अपनी तकरीरों को बार बार लाउड स्पीकर के जरिए सुना कर हमारे मुस्लिम भाइयों को ये भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मौलाना मोदी के खिलाफ भड़काएं, बार बार भड़काएं, एक नाथ शिंदे के खिलाफ भड़काएं। इसके पीछे की वजह हिंदुत्व है, क्योंकि ये दोनों ही नेता, चाहे नेता हो या मौलाना, क्या ये सनातन के खिलाफ है? क्योंकि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले एक नाथ शिंदे और पीएम मोदी के काम को लेकर इन लोगों को दिक्कत है, इसलिए भड़का रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों, और अब मैं आपको बताता हूं कि इनके जहन में क्या चल रहा है, किस तरह से ये भड़का रहे हैं। सुनिए जरा। जो भी शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस और महायुति के साथ है, क्योंकि महायुति ऐसे संतों की सुरक्षा करने का काम कर रही है, उनको हिफाजत करने का काम कर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं करवा रही है। तो जो भी इन महायुति के साथ है, जो भी मुसलमान, तो जाहिर बात है कि वो इनके वफादार है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार नहीं है। इनका प्लान क्या है दर्शकों, आप देख लीजिए। एक तरफ ये क्या कर रहे हैं, अगर वक्फ संशोधन बिल की बात आती है तो जगह जगह विरोध कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। इससे भी मन नहीं भरता तो नबी के अपमान पर ये मुस्लिम भाइयों को उकसा रहे हैं। इतने से भी मन नहीं भरता तो फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के नाम पर भड़का रहे हैं। सोचिए आप, इनके जहन में क्या चल रहा है। इनके जहन में एक ही बात है दर्शकों, कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काएं और उनका वोट ले लें, क्योंकि इसके पीछे की एक और बहुत बड़ी वजह है, और अब हम वही आपको बताने वाले हैं। जितना ये सब कुछ चल रहा है, मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है, इसके पीछे की वजह पता है आपको? अगर वजह जानना चाहते हैं तो हमारी ये वाली रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश एक बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे सीधे उनके निशाने पर हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज आपको बताने वाला हूं। महाराष्ट्र में आपने ये तो देख लिया कि कैसे लाल टोपी मुसलमानों को एकजुट करने में लगी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव एक दूसरा गेम खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद से वो 7वें आसमान पर है, अच्छी बात है। अब वो महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाने के लिए लगे हुए हैं। वो महाराष्ट्र जहां समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, लेकिन अब अखिलेश को चुनाव के लिए ज्यादा सीटें चाहिए। महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है। महाविकास अघाड़ी की बैठकों का दौर जारी है। इधर इन बैठकों के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, नाम की घोषणा कर दी है, वो भी बिना किसी बातचीत के। सोचिए दर्शकों, लेकिन बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र में थे और बड़ी बातें उन्होंने कही, सुनवाता हूं आपको। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं, और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी।
तो देखा दर्शकों आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन अब किस तरह से साजिश अभी तो आपने देखी है, लेकिन अखिलेश का खेला भी देख लीजिए। अबू आजमी कहां से मैदान में उतार दिए गए? शिवाजी नगर से मैदान में उतार दिए गए। एक और टिकट मिला है रईस शेख को, उन्हें भिवंडी ईस्ट से मैदान में उतारा गया है और भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को मैदान में उतार दिया गया है। मालेगांव से साइने हिंद मैदान में उतरे हुए हैं। अब सोचिए आप, अखिलेश यादव ने बिना किसी को बताए ये टिकट दे दिए और आपने इनके नाम देख ली। ये सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, यानी पहले मुसलमानों को बरगलाना है, फिर उनका वोट लेना है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि अखिलेश यादव अगर ये खेला करते रहेंगे तो फिर महाराष्ट्र की सियासत में उफान आना तय है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। आज से ठीक 30 दिन बाद 30 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ना तो महाविकास आघाड़ी की ओर से सीट फाइनल हुई और ना ही कोई उम्मीदवार का नाम सामने आया है। इस बीच अखिलेश यादव ने 4 नामों का ऐलान कर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो समझौता नहीं करेंगे। इधर सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस में कलह दिखाई देने लगी है। उद्धव गुट का आरोप है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग चाहते ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सक्षम भी नहीं है। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। संजय राउत के बयान से साफ है कि महाविकास आघाड़ी में चुनाव से पहले ही कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन राउत के बयान पर कांग्रेस के नेता इसे मामूली विवाद बता रहे हैं। जब इलेक्शन होता है और सीट्स का बंटवारा होता है तो उतार चढ़ाव आता है, तो इसलिए तीनों पार्टीज की जो हाईकमान है वो इसे सॉर्ट आउट कर लेंगी। भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। वार पलटवारों को देखकर लगता है कि महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारा इतना आसान नहीं है और फिलहाल सिर्फ बैठक पर बैठक हो रही है। मैं आपको यह बताता हूं दर्शकों की खटपट कैसी चल रही है, किधर क्या हो रहा है, यह भी आपको समझा देता हूं। देख लीजिए, महाविकास आघाड़ी कई बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीट पर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। इधर 288 में से 200 सीटों पर सहमति बन गई है। इधर क्या हो रहा है, कांग्रेस उद्धव सीट के बीच में फंस गए हैं, अभी तक बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इधर बीजेपी 142 सीट ले जाएगी। आपको यह भी बता दूं मैं कि महाविकास आघाड़ी दोनों ही पार्टियों की ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं। जो महाविकास आघाड़ी हम बता रहे हैं, शिंदे सेना के खाते में 66 सीटें जा सकती हैं।